उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में दरार तो पड़ चुकी है। जो इनके 3 विधायक हैं, क्योंकि टोटल 4 विधायक जीत करके आए, जिसमें से एक स्नेहलता है जो कि खुद उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है, लेकिन बाकी 3 विधायक बिल्कुल बिदके हुए हैं। वो उपेंद्र कुशवाहा के लिट्टी चोखा पार्टी में नहीं आते हैं, लेकिन वो नितिन नवीन के दही चूड़ा के भोज में नजर आते हैं। और इस बीच फिर एक खबर निकल करके आती है, क्योंकि ये कयास लगाए गए कि भाई बीजेपी से इनकी जो नज़दीकी इतनी बढ़ गई है कि हो सकता है कि ये पाला बदल करके बीजेपी चले जाएं। फिर ये बात आई कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी पर ही कब्जा कर लें। अब फिर एक खबर ये आ गई कि इंद्रेश कुमार, जो कि आरएसएस के बड़े नेता है, वो उपेंद्र कुशवाहा के घर पर जाते हैं। तो क्या बीजेपी इनके माध्यम से इस बगावत को रोकना चाह रही है, या फिर बीजेपी ये समझाना चाह रही है उपेंद्र कुशवाहा को कि अब भी मान जाओ, नहीं तो मामला खराब हो सकता है। तो बीजेपी आखिरकार चाहती क्या है? क्या ये तीनों विधायकों को अपने पाले में लेकर के आना चाहती है, या फिर इस बगावत को रोकना चाह रही है, क्योंकि एनडीए का घटक दल है आरएलएम? तो इसी पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जो आरएलएम में दरार पड़ रही है, कहा तो ये जा रहा था कि जेडीयू चूंकि कांग्रेस के 6 विधायकों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश में जुटी हुई है, यानी कि अभी 85 है तो 6 को लाने के बाद 91 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी हो जाएगी, क्योंकि उसके पास 89 टोटल विधायक हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आरएलएम के 3 विधायक आ जाते हैं तो फिर ये 92 हो जाएंगे। तो 92 हो जाने पर फिर ये नंबर 1 हो जाएगी पार्टी। तो क्या ये जो जद्दोजहद है बीजेपी की तरफ से, क्या वो आरएलएम के 3 विधायकों को अपने साथ लेना चाहती है, या फिर वो ये समझती है कि भाई घटक दलों के साथ अगर छीना झपटी की बातें होती है तो फिर इसमें गठबंधन धर्म का पालन नहीं हो पाएगा? लेकिन क्या किया जाए अगर ये 3 विधायक आमादा हैं कि भाई हम तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ रह ही नहीं सकते। जब बात वाली परंपरा खत्म हो गई, जब जैसा कि लिट्टी चोखा पार्टी में नहीं आने पर विधायकों ने यही कहा कि जब हम बात ही नहीं कर रहे हैं तो भात खाने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और लिट्टी चोखा की पार्टी में गए नहीं। लेकिन जब नितिन नवीन ने दही चूड़ा का भोज रखा तो वो दही चूड़ा के भोज में पहुंच गए। बाकायदा रामेश्वर महतो और आलोक सिंह ने तो उनके साथ फोटो खिंचवाई और सोशल मीडिया पर डाल दिया कि भाई हम उनके साथ मौजूद थे। उस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी, सरावगी साहब भी वहां पे मौजूद थे। तो वहां से सब कुछ फिर से शुरू हुआ कि क्या लगातार संपर्क में है बीजेपी? क्या नितिन नवीन चाहते हैं कि ये जो विधायक हैं आरएलएम के वो शामिल हो जाएं बीजेपी में? तो इस बीच से खबर एक ये भी आई कि भाई इंद्रेश कुमार जो है वो उपेंद्र कुशवाहा के घर पे जाते हैं। आरएसएस के बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संयोजक भी हैं। तो उनका वहां पहुंचना क्या केवल इत्तेफाक था, या फिर बात कुछ और है? क्योंकि वो तस्वीर जो सोशल मीडिया पर जारी हुई वो किसी और ने जारी नहीं की, यानी उपेंद्र कुशवाहा ने जारी नहीं की, उनके बेटे जो दीपक प्रकाश है उन्होंने जारी नहीं की, बल्कि इस जो फोटो को जारी किया उसने लता और उनकी जो बहु साक्षी हैं उन्होंने जारी कर दिया। उसके बाद से फिर से चर्चा शुरू हो गई कि आखिरकार ये क्या चल रहा है भैया। इनके 3 विधायक तो बीजेपी के संपर्क में, 2 विधायक तो नितिन नवीन की पार्टी में पहुंच गए। और यह भी खबर आई कि भाई उपेंद्र कुशवाहा जो हैं इस बगावत को रोकने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। यहां तक कि जो मधुबनी से विधायक हैं इनके माधव आनंद, उनको तो विधायक दल का नेता भी बना दिया। शायद यही वजह थी कि माधव आनंद वहां नहीं पहुंचे। तो क्या ये माना जाए कि माधव आनंद खुश हैं, संतुष्ट हो गए विधायक दल का नेता बनने के बाद? तो राजनीतिक गलियारे में यह भी चर्चा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और माधव आनंद भी नाराज ही हैं। और आने वाले दिनों में ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से पूरे पार्टी का जो कलह है वो निकल करके सामने आ रहा है। और ये भी कयास लगाया जा रहा है, क्योंकि इंद्रेश कुमार का उनके घर पे पहुंचने के पीछे जो निहितार्थ है वो ये है कि शायद बीजेपी नहीं चाहती है कि इस तरह की बगावत हो, और बीजेपी के पास शायद कोई फॉर्मूला हो कि इस बगावत को कैसे रोका जा सकता है। क्योंकि 3 विधायक जिस तरीके से बागी हो गए हैं, तो उससे एक बार फिर से महाराष्ट्र वाली राजनीति समझ में आने लगी है। एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से शिवसेना के एक बड़े धड़े को अपने साथ लेकर के पूरी शिवसेना पर कब्जा कर लिया, उद्धव ठाकरे को अपनी अलग पार्टी बनानी पड़ गई और शिवसेना पर एकनाथ शिंदे का कब्जा हो गया। तो क्या ऐसा ही कुछ बिहार में भी हो सकता है, और आरएलएम पर ये जो बगावती गुट है, जो 3 विधायक हैं, वो कब्जा कर सकते हैं? क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि ये तीनों असंतुष्ट होकर के बीजेपी के साथ मिल सकते हैं, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि हो सकता है कि पूरी पार्टी ही
उपेंद्र कुशवाहा के हाथ से निकल जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्योंकि बीजेपी भी नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो। गठबंधन है तो गठबंधन धर्म का पालन किया जाए, और अगर तोड़ने की बात है तो महागठबंधन की तमाम पार्टी तो है तोड़ने के लिए, अपने अंदर ही क्यों टूट की जाए, क्योंकि उससे जो 202 का आंकड़ा है वो तो बदलेगा नहीं, केवल इस पार्टी से उस पार्टी चले जाएंगे विधायक। हालांकि शुरुआत उपेंद्र कुशवाहा ने की है कि चिराग पासवान की पार्टी से जब कुछ बड़े नेता पहुंचते हैं आरएलएम के पास तो वो आरएलएम में शामिल कर लेते हैं उसको, और कहते ये हैं कि भाई घी कहां गिरा तो दाल में ही गिरा। तो उसके बाद से चिराग पासवान की भी नाराजगी देखी गई, और चिराग पासवान की बीजेपी से नजदीकी छिपी हुई नहीं है। तो क्या बीजेपी चाहेगी कि इस बगावत को रोक दें, या फिर वो चाहेगी कि हाँ जिस तरीके से उन्होंने चिराग पासवान के साथ किया वैसा ही अगर फिर से हो जाता है तो दिक्कत कहाँ है, फिर से वही कहा जाएगा कि भाई घी गिरा कहाँ, तो भाई दाल में ही तो गिरी है। तो कुल मिलाकर के अभी फिलहाल कयासों का बाजार गर्म है, और ये कहा जा रहा है कि या तो ये 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो जाएंगे जैसा कि वो नितिन नवीन के साथ नजर आए, या फिर ये हो सकता है कि पूरी की पूरी पार्टी उपेंद्र कुशवाहा के पास से खींच ले। ऐसे में एक बड़ा जो कहते हैं कि प्रभाव पड़ेगा, और हो सकता है कि जो दीपक प्रकाश को मंत्रालय मिला हुआ है वो मंत्रालय भी छिन जाए उनसे, और साथ ही ये भी हो सकता है कि जो राज्यसभा में एक बार फिर से जाने का ख्वाब देख रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा वो भी ख्वाब टूट जाए, और आने वाला वक्त उपेंद्र कुशवाहा के को मतलब राजनीतिक हाशिए पर धकेल दे। तो ये तमाम चीज़ें पॉसिबल है। तो हो सकता है कि बीजेपी समझाना चाह रही हो कि भाई अब भी समझ जाओ, नहीं तो आने वाला वक्त बहुत ख़राब होने वाला है। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।